नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कार सभ्यता में। आज की कहानी है सवाल नंगी सास का। तो गोमती की जिंदगी यह है, वो सब्जी बेचती है। बंगाल केमिकल के पास पल्ली में उसका आदमी सुबह दुकान लगाने में उसकी मदद करता है, फिर चिलिया की चाय पीकर काम पर चला जाता है। चढ़ती खिलती उम्र है गोमती की। पता चला कि उसके पास दुकान थी, पर वह पटरी पर आ गई। तुम्हें दुकान छोड़कर पटरी पर क्यों आना पड़ा गोमती? यहाँ सब ग्राहक गुजराती हैं, मांस मच्छी नहीं खाता। हमारा दुकान मच्छी वाले के बगल में होता, वह पानी छिड़कता तो हमारे साग सब्जी पर पड़ता। इस खातिर हमने दुकान चलाना नहीं था। तभी हमारे पांडू समझता साहेब, वह पुलिस का आदमी, वो हमारे को बोला, तू इतना ब्यूटीफुल है मधुबाला का माफिक, तेरा दुकान तो महल पिक्चर की तरह चलेगा। तू पटरी पर उतर आ, उधर बैठ। हम बोला, उधर कैसे बैठेगा? म्यूनसिपालिटी वाला आएगा, तुम्हारा भाई बंद आएगा, लफड़ा करेगा, तभी हम क्या करेगा? वो बोला, निष्फिक्र कर रह, मैं हूं ना। तभी से हम पटरी पर आ गया। तो कोई झगड़ा टंटा नहीं हुआ। नहीं साहेब, उसका छतरी हमारे सिर पर है। वो कभी आता है? हाँ, जब हमारा घर वाला चिलिया का चाय पी के चला जाता है तभी कभी कभी वो आता है। कभी दिन में उसल पाँव लेके आता है, कभी बटाटा बड़ा खिलाता है। उसकी खातिर बाकी लोग हमारे को बड़ी इज्जत देता है। तुम मुंबई कब आई? 3 बरस हुआ साहिब। क्यों मुंबई आना पड़ा तुम्हें? मालेगांव का है, हम उधर मारकाट हुआ, हमारा बापू मारा गया। वो खुद मारकाट करता था साहिब, वो खुद मारकाट करता था। लेकिन क्यों? अब ये तो मालूम नहीं साहिब, पर उन दिन बापू की जेब में दारू का पौवा जरूर होता था। वो दारूबाज था। उधर मालेगांव में तुम्हारा बापू क्या करता था? तुम्हारा घर कैसे चलता था? बित्ता भर जमीन था, उसी पर जुआर उगाता था। हमारा आई खुश रहता था, पेट भरता था। लेकिन तभी बापू मार काट का धंधा पकड़ लिया, घर में अकड़ के आने लगा। दारू के नशे में ताल ठोकता, आई को गाली बकता, बोलता तू तुरक है। ये तुरक क्या होता है साहिब? तुरक हमलावर थे, पर बाद में वो यहीं बस गए। उन्होंने इस देश को अपना देश बना लिया। तो क्या तुम्हारी आई मुसलमान थी? मालूम नहीं साहिब, वो तुरक होती, मुसलमान होती तो मैं उसके पेट से हिंदू कैसे पैदा होती साहिब? दाढ़िम के बीज से दाढ़िम पैदा होता है, आम के बीज से आम पैदा होता है। मैं तो हिंदू हूँ साहिब। बापू सिर्फ सैनिक था तो मैं भी सिर्फ सैनिक हूँ। पन बापू को आई बहुत समझाती, तू किसान का बेटा है, अकड़ के मत चल, मार काट में मत पड़, अपने खेतों की तरफ देख। दाना आते ही हर खेत झुक जाता है। अब दाने का कोई खेत तेरी कमर से ऊपर नहीं जाता, उसी की तरह झुक के रह। मगर हमारा बापू नहीं समझा, मार काट में मारा गया। ये तो बहुत अफसोस की बात है। तो फिर उसके बाद हम भिवंडी चला गया, वहाँ हमारा मामा होता, उधर फिर मार काट हुआ, उसी में हमारा आई मारा गया। ओहो, ये तो बड़ी दर्दनाक दास्तान है। तुमने ये सब कैसे संभाला, कैसे बर्दाश्त किया? तुम्हारी आई, वो उधर का एक जच्चा बच्चा घर में आया का काम करता। मारकाट वाला आया तो 4-4 दिन के बच्चा को भी नहीं छोड़ा। वो चीखता था, ये तुरक का बच्चा नहीं, कोबरा का बच्चा है। उसी मारकाट में हमारा आई मारा गया। तभी हम क्या करता साहिब, हम मुंबा देवी के शरण में भागा। तो बम्बई आकर कैसे जिंदगी शुरू की तुमने? ये तो बड़ी मुश्किलों परेशानियों के दिन रहे होंगे। अब ये तो हमारा नसीब है साहिब,
मुंबा देवी की शरण में आते ही नरेश मिल गया। नरेश? कौन नरेश? हमारा घरवाला। सिद्धि विनायक मंदिर में हम अपना नसीब मांगने गया, उधर ही नरेश फूल माला बेचने का काम करता। उसने हमारा गले में माला डाला, तभी से हम मियाँ बीवी हो गया। तो नरेश क्या अभी भी सिद्धि विनायक मंदिर में मालाएं बेचने का काम करता है? नहीं साहेब, वो एक जूता फैक्ट्री में काम करता है और जूता खाता है, तभी तो हम सब्जी की दुकान लगाया। हमारे को पैसे से ज़्यादा इज्जत का ज़रूरत है। तुम्हारे बापू और आई नहीं रहे तो अब घर में कोई और नहीं है क्या? है ना, हमारी सास नरेश की माँ। तुम्हारी सास? तुम्हारे साथ रहती हैं? नहीं, वो पुणे में रहती हैं। पुणे में क्या करती हैं? क्या करेंगी, वो तो अंधी हैं। अंधी हैं तो कैसे रहती हैं? आप उसकी देखभाल करती हैं? हाँ करते हैं ना। आप उसे कुछ पैसे भेजती हैं? पैसा किधर से भेजेंगे साहिब, हमारे पास पैसा कहाँ है। तो आप अपनी सास की देखभाल कैसे करती हैं? हम गणपति त्योहार पर उसे एक धोती हर साल भेजते हैं। लेकिन आपकी सास अंधी हैं, कोई काम नहीं कर सकती, तो वह भूखी मरती होंगी। धोती से वह कैसे गुजारा करेंगी? तो क्या करेंगे साहिब, सास को भूखा तो रखा जा सकता है, नंगा तो नहीं रखा जा सकता।